वेलकम अगेन दोस्तों। इस ट्यूटोरियल के अंदर, इस वीडियो के अंदर जो है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो हम डैशबोर्ड के ऊपर जो है वो काम कैसे करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमने जो सब डोमेन जो है वो अपनी ली है उसको जो है वो एंटर करेंगे और एंड के ऊपर जो है वो /w/एडमिन जो है वो लिख के क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग जो है वो क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये जो है वो डैशबोर्ड आ जाएगा सारे का सारा। तो बेसिकली इसके अंदर जो है वो चीज़ें जो है वो कौन कौन सी जो है वो आपके पास, सबसे पहले जो है वो आपके पास होम पेज होगा। डैशबोर्ड में जो होम के ऊपर आपके पास जो है वो होम पेज, बेसिकली ये सारे का सारा डैशबोर्ड है जो आप किसी एक चीज़ के ऊपर काम करते हुए ओवरऑल जो है वो सारी चीज़ें आपके पास जो है वो उस ब्लॉग की जो है वो आ रही होंगी। इन चीज़ों से हमारा भी जो है वो लिंक नहीं है, ना प्लान से जो है वो लिंक है। हम डायरेक्टली आते हैं पोस्ट क्या होती है, बेसिकली जो हम फेसबुक के पेजेस के ऊपर जो है वो लगाते हैं। सबसे पहले हम जो है वो पेज क्रिएट करते हैं। मैं पेजेस पे जो है वो क्लिक करता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है, जब भी आप वर्डप्रेस का जो है वो ब्लॉग बनाते हैं तो आपके पास 3 बटन जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर जो है वो पहले से ऐड होते हैं। होम बटन, अबाउट और कॉन्टैक्ट अस का बटन। मैं क्या करता हूँ, न्यू जो है वो ऐड करना चाह रहा हूँ पेज, मैं इस पर क्लिक करता हूँ ऐड न्यू के ऊपर। तो मेरे पास जो है वो नेक्स्ट पेज जो है वो ओपन हो जाएगा जिसके अंदर मैं पेज जो है वो ऐड कर सकता हूँ। और लेट्स सपोज मैं जो है वो इसका नाम जो है वो रख देता हूँ ट्रेनिंग स्केड्यूल। ये जस्ट ट्रेनिंग जो है वो मैं इसका जो है वो पेज का नाम रखता हूँ और इसकी जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ आगे उसको आप जो है वो मज़ीद अपने लिहाज से, अपने टॉपिक के लिहाज से, अपनी निश के लिहाज से इसके ऊपर अपना पूरे का पूरा जो है वो कंटेंट लिखेंगे। उसके बाद फर्दर क्या आपने इसको जो है वो पब्लिश कर देना है। जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा इसको आपने पब्लिश पे जो है वो क्लिक कर देना। और जो पब्लिश करने के बाद अक्सर लोग जो क्लास के अंदर भी जो है वो क्वेश्चन करते थे कि ये बटन्स के अंदर जो है या मेन्यू जिसको हम बोलते हैं उसके अंदर जो है वो ऐड नहीं हो रहा। तो पहले जो है वो डायरेक्टली जो वर्डप्रेस था वो जो भी आप बनाते थे उसको जो है वो ऐड कर देता था। अगर अभी किसी का जो है प्रॉब्लम आ रहा है तो वो क्या कर सकता है, अपीयरेंस के अंदर जो है वो जाएगा और अपीयरेंस के अंदर जाके जो है वो मेन्यू के अंदर जाएगा। मेन्यू के अंदर आप लोग चले जाएंगे तो अब ये आपके पास जो है वो पेजेस जो है वो शो हो जाएंगे कि ये पेजेस जो है वो कौन कौन से हमारे पास। और बाय डिफ़ॉल्ट अभी हमारे पास 3 जो है वो जो मेन्यू में 3 बटन जो है वो आ रहे हैं, होम, अबाउट और कंटेंट का। तो मैं क्या करता हूँ, ट्रेनिंग के ऊपर जो मैंने अभी पेज जो है बनाया है इसको चेक मार्क करके और ऐड टू मेन्यू जो है वो मैं कर दूँगा। ऐड टू मेन्यू किया और इसको अगर मैं जो है वो होम बटन के बाद लेके आना चाह रहा हूँ तो इसको मैं ड्रैग करता हुआ जो है वो ऊपर ले आऊँगा। और फिर मैंने क्या करना है, इसको जो है वो सेव मेन्यू जो है वो कर देना। सेव मेन्यू किया तो ये आ गया है कि जो है वो अपडेट हो गया। तो अब मैं अगर जो है वो नेक्स्ट पेज के ऊपर जाकर जो है वो इसको चेक करना चाहूँ तो वाकई जो है वो बटन मेरा बन चुका है या नहीं, तो उसको जो है वो मैं चेक कर सकता हूँ। तो ये देखें, होम के बाद जो है वो ट्रेनिंग का जो है वो ऑप्शन मेरे पास जो है आ चुका है। तो इस तरह से आप जो है वो अपने जो भी आप उसके अंदर जो है वो बटन्स, मेन्यू वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप ऐड जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद अपीयरेंस की अगर जो है वो हम बात करते हैं तो इसी के अंदर जो है वो थीम है। अगर कोई आप जो है वो अपने ब्लॉग के ऊपर कोई स्पेसिफिक जो है वो थीम लगाना चाह रहे हैं तो थीम के ऊपर जो है वो आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जितनी भी ये थीम्स पड़ी होंगी ये सारी आ जाएंगी। तो इनमें से कुछ जो है वो फ्री है और कुछ जो है वो पेड है। तो हम जो है वो सिर्फ फ्री वाली जो है वो देखते हैं कि कौन कौन सी फ्रीली जो है वो अवेलेबल है। तो लेट्स सपोज जो है वो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं जो है वो इसको जो है वो जो क्वालिटी 11 इसका नाम है थीम का, ये
अप्लाई करना चाहता हूँ। तो मैं इसका प्रीव्यू, पहले मैं प्रीव्यू के ऊपर जो है क्लिक करता हूँ, तो ये मेरी वेबसाइट जो है वो इस थीम के ऊपर जो है वो कैसी नजर आएगी। तो ये देखो, ये मेरा जो है वो मेन्यू बार जो है वो शो हो रहा है। इस पिक्चर को जो है वो मैं चेंज कर सकता हूँ। साइट टाइटल को जो है वो मैं चेंज जो है वो कर सकता हूँ, जो कि अभी हम जो है करेंगे। तो अगर मैं इसको जो है वो अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं जस्ट क्या करूँगा, इसको जो है वो एक्टिवेट और पब्लिश कर दूँगा। अब अगर इस चीज़ को मैं जो है वो अपनी साइट को रिफ़्रेश करता हूँ, तो देखता हूँ कि वाकई ये जो मैंने थीम सेलेक्ट की थी वो अप्लाई हो चुकी है या नहीं। तो उसको मैं रिफ़्रेश करूँगा, तो ये देखें, ये वो अब थीम जो है वो अप्लाई हो चुकी है। ये पिक्चर ऊपर आ चुकी है। साइट टाइटल क्योंकि अभी तक मैंने नहीं दिया, इससे ये उसी तरह आ रहा है। ये मेरा सारे का सारा जो मेन्यू जो मैंने बनाया था वो आ जाएगा। और ये भी क्योंकि मैंने जो है पोस्ट भी कोई नहीं की, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो सेट किया हुआ था वो सारे का सारा जो है आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, अगर जो है वो इसको कस्टमाइज जो है वो करना चाहता हूँ, साइट टाइटल की जगह मैंने लिखा था डिजिटल मार्केटिंग सरगोधा, और टैगलाइन कोई भी जो है वो हम टैग्स जो है वो कोई स्लोगन, बिजनेस स्लोगन वगैरह जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसके लिए स्लोगन, क्योंकि मैं वैसे ये डमी जो है वो बना रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, बेस्ट लेट्स गो बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग सिटी का। ये मेरा जो है वो स्लोगन आ गया। ये आप देख सकते हैं, साथ साथ जो है वो चेंजेस भी जो है वो होती जा रही है। इसके अलावा अगर मैं अपना कोई लोगो वगैरह जो है वो लगाना चाहूँ, तो इधर से मैं जो है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन अभी जो है वो मैं इस पर कोई लोगो वगैरह नहीं लगा रहा। तो इसको मैं क्या करता हूँ, जस्ट जो है वो पब्लिश कर देता हूँ, ताकि साथ साथ जो है वो जो मैं चेंजेस करता जाऊँगा वो आती जाएगी। इधर से फिर मैं बैक आता हूँ, कलर्स एंड बैकग्राउंड। अगर मैं कोई जो है वो स्पेसिफिक बैकग्राउंड या कोई पिक्चर जो है वो बैकग्राउंड पे जो है वो लगाना चाहता हूँ, या कोई कंट्रास्टिंग कलर वगैरह जो है वो लगाना चाहता हूँ, जिस तरह ये देखेंगे जो है वो अप्लाई होते जा रहे हैं, तो ये भी जो है वो मैं इसके ऊपर जो है वो लगा सकता हूँ। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो होगा उसको अगर मैं यूज़ करूँगा तो वो वाइट ही हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लेआउट की जो है वो बात करते हैं, तो जो कंटेंट होगा आपका जो है वो लेफ़्ट साइड के ऊपर होना चाहिए, या राइट साइड के ऊपर जो है वो शो हो, या वन कॉलम, एक कॉलम हो, और आपके पास जो है वो साइड बार जो है वो। अब मैंने देखें कि राइट पे क्लिक किया है, तो ये जो मेरे पास आर्काइव्स वाले था वो सारे का सारा जो है वो लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है वो आ गया, और ये राइट साइड पे चला गया। दोबारा लेफ़्ट पे किया है, तो वो दोबारा से जो है वो उसी तरह बाय डिफ़ॉल्ट जो उसकी सेटिंग थी वो उसी तरह जो है वो आ गया। इस तरह अगर फ़ॉन्ट्स वगैरह जो है वो मैं चेक करना चाहूँ, तो ये भी जो हेडिंग्स का बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं। इधर से मैं क्या करता हूँ, अगर मैं जो है वो उनको चेंज करना चाहता हूँ, तो इधर से ये हेडिंग्स के जो है वो आपके पास फ़ॉन्ट आ गया। ये बेस जो ये जो नीचे चीज़ें वगैरह आप लिखेंगे वो सारे के सारे इधर से फ़ॉन्ट जो है वो उसका आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है हेडर इमेज। हेडर इमेज क्या है, बेसिकली आपके पास ये जो इमेज आ रही है, इसको अगर आपने जो है चेंज करना है, तो ये आपके पास कुछ बाय डिफ़ॉल्ट है, या आप क्या कर सकते हैं, इधर से ऐड न्यू इमेज पे क्लिक करके अपनी मर्ज़ी की कोई भी इमेज जो है वो इसके अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। मेन्यूज़ की अगर हम बात करते हैं, तो आपके पास जो मेन्यूज़ आ रहे हैं, प्राइमरी मेन्यूज़ और सोशल मीडिया के बटन है। तो जिस तरह ये हमने जो है वो भी ये ट्रेनिंग अबाउट और कॉन्टैक्ट वगैरह का जो है वो
इसको जो है वो ऐड किया था। अगर इसके अलावा कोई और चीज़ जो है वो हम ऐड करना चाहें तो इधर से भी डायरेक्टली जो है वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसकी बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप जो है वो पेज के अंदर जाके पहले उसका पेज बनाएं और फिर उसको जो है वो ऐड करें। उसके बाद अगर कोई विजिट्स वगैरह आप जो है वो अपने वेबसाइट पे जो है वो लगाना चाह रहे हैं, जिस तरह के फेसबुक का शेयर जो विजिट होता है, इसके अलावा ट्विटर का या रिसेंट कोई आर्टिकल्स वगैरह या इम्पोर्टेंट कोई आपका आर्टिकल वगैरह, तो वो आप इधर से विजिट्स इसके ऊपर जो है वो लगा सकते हैं। और होम पेज की सेटिंग ये जो है वो बेसिक इम्पोर्टेंट चीज़ है। होम पेज की सेटिंग के अंदर क्या है कि आपका जो होम पेज है उसको जो है वो स्टैटिक पेज रखना चाह रहे हैं, या जो भी आपने लेटेस्ट पोस्ट की है वो आपके पास जो है वो आनी चाहिए। अगर स्टैटिक पेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका यही पेज जो है वो जब भी वेबसाइट जो है वो होम एड्रेस डिजिटल मार्केटिंग wordpress.com लिखा जाएगा तो ये पेज जो है वो ओपन होगा। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, लेटेस्ट पोस्ट को जो है वो करते हैं, तो वो पोस्ट वाइज आपकी जो भी आपने लेटेस्ट पोस्ट जो है वो पब्लिश की होगी वो आपके पास इधर जो है वो शो हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, इन चेंजेस को जो है वो पब्लिश कर देता हूँ ताकि ये सारी जो मैंने चेंजेस किए हैं डायरेक्टली मेरी वेबसाइट के ऊपर भी, जो मैंने ब्लॉग बनाया है उसके ऊपर भी आ जाए। इधर आगे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ ताकि चेक कर सकूँ कि जो मैंने चेंजेस किया वो हो गई है या नहीं। तो ये देखें, ये सारी जो चेंजेस मैंने की थी डिजिटल मार्केटिंग, इसका फ़ॉन्ट जो है वो चेंज हो चुका है। ये नीचे बेस्ट इंस्टीट्यूट ये आ गया, ये पिक्चर मैंने चेंज की थी, ये सारे के सारा जो है वो चेंज हो चुका है।